हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में। आई होप आज की वीडियो के बाद पर्सन चेंज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे चलते हैं। आपको हम एक चार्ट के माध्यम से बताने वाले हैं कि पर्सन किस तरीके से चेंज होते हैं। यह होता हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चेक आता है हमारा सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट केस, और जैसे ऑब्जेक्टिव, जैसे प्रोनाउन, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर फ्रेंड्स? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, एम्फैटिक, रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, इसका होता है यू, इसका होता है ही, शी, इट, दे। एक और इसका होता है दा, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, अस, माई, आवर, माइन, आवर्स। माई सेल्फ या आवर सेल्फ। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, डॉग होता है दे, योर्स, दे। योर्स, दाइन, yourself या yourself, they self। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। जैसे एडजेक्टिव हिम, हर,
It's there. It's theirs. Himself, herself, itself, themselves. ये बच्चों चार्ट है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसी के मतलब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से पर्सन को चेंज करते हैं। इसका एक सूत्र होता है सन/F23। रिपोर्टिंग वर्ब, and for no change, O for objective, S for subject। ये होता है हमारा पर्सन। ऐसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज। ये चेंज होती है, ये कैसे चेंज होंगे वो हम अभी आपको बताते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए। S is equal to subject of reporting verb। S for subject of reporting verb, O for object of reporting verb, and for no change। One first person, second person, थर्ड पर्सन।
ये होते हैं एज फॉर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रिपोर्टिंग चेंज होते हैं। जो सेकंड पर्सन होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग चेंज होते हैं। जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है, ये बदलता ही नहीं है। चलो इसके कुछ रूल्स हैं वो हम आपको लिखा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। चले यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। क्लियर? तो एग्जाम्पल, he said, comma, inverted comma, I am reading a book. देखिए, ही का ही, सैड का सैड, कमांड काम की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन, ये रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है। रिपोर्टेड स्पीच का ये क्या सब्जेक्ट, और ये है कौन सा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होता है किसके, रिपोर्टिंग वर्ब पे। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो मैं अभी यहाँ पे मैं अभी छोटा सा चार्ट बना के मैं आपको समझा देता हूँ, यानी ये किस तरह से चेंज होता है। थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव, आई भी, मी, अस, माय, अवर, यू, योर, he, she, it, they, him, her, it, them।
हिज, हर, इट्स, देयर। देखो बच्चों, ये क्या, ये रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, तो हम सब्जेक्ट केस देखेंगे। सब्जेक्ट केस हमारा क्या, आई। अब ये चेंज किस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। तो हम सब्जेक्टिव केस देखेंगे। तो आई जो है किस में चेंज होगा, आई चेंज होगा ही में। क्यों, आई ही में ही तो चेंज हो रहा। ए भी सब्जेक्ट केस है, ए भी सब्जेक्ट केस है। तो आई का, आई सॉरी आई में ही में चेंज हो रहा है। तो आई जब ही में चेंज हो जाए होगा तो ही का ही। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ही वाज रीडिंग ए बुक, इसलिए चेंज होगा। अगला सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस था, ही सेड टू मी कामा ड्यू कामा आई एम रीडिंग माई बुक। ये किस तरह से चेंज होगा, देखिए, ही सेड टू का टोल्ड आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। मी कामा ड्यू हो जाएगा, फिर दैट, आई, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही का, वो आई का ही वाज रीडिंग। अब देखिए माई, माई ये कौन सा, ये फर्स्ट पर्सन है। माई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन में। अभी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें क्या, ही, बदलो आई, मी को। देखो बच्चों, आई को हम किस में बदल रहे हैं, ही में बदल रहे हैं, बदल दिया। लेकिन खाना हमारा ही रहेगा, कॉलम हमारा ही रहेगा। इसके बराबर वाला देखो क्या है, हिज। यहाँ क्या हो जाएगा, हिज। थर्ड पर्सन नो चेंज, बुक थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर, ये इस तरह से बदला जाता है। समझ आ रहा है, थैंक यू। अगला है सेकंड नंबर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। एग्जाम्पल देखें, क्या, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा you can
डू, यू कैन डू, इट, यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ही, सेड टू का टोल्ड आप पढ़ चुके हैं। मी का मी, कॉम्बिनेशन दैट, यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, इसका ऑब्जेक्ट मी, यू को किस में बदलेंगे? मी में। अब देखिए यू क्या ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, मी क्या ये ऑब्जेक्ट केस है, लेकिन हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इस यू को, सब्जेक्ट को किस में बदला जाएगा? मी में, मी में बदल दीजिए, बदल दिया मी में। लेकिन ये है क्या? यहाँ सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट आई, कैन का कुड पास्ट में, डू इट, इट थर्ड पर्सन, नो चेंज। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर इस तरीके से सेंटेंस दिया गया हो, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर ए, हार्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेड, यहाँ पे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, ये हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन नहीं दिया गया? थर्ड पर्सन नहीं दिया गया है, तो हम इसे थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट को मान लेंगे। थर्ड पर्सन मान गया ही या सी, इनमें से हम किसी ना किसी को एक को मान लेंगे। तो आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। यू को हम किस में बदल देंगे? हिम में। ये हमारा यू कौन सा केस? सब्जेक्ट केस है, सब्जेक्ट केस है, ये वाला केस हम देखेंगे किस में बदलेंगे? हम हिम में बदलेंगे। लेकिन हिम का ये सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। काम जगह दैट ही, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में, ही वाज ए हार्ड वर्कर। क्लियर? इससे हम इस तरीके से भी बना, दूसरे तरीका से है, आई टोल्ड हर दैट शी वाज ए हार्ड वर्कर। ऑब्जेक्ट की जगह पे हम हिम या हर मान लेते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
नोट में लिख लीजिए एक, यदि बी मानव ऐसे लिखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में बी का प्रयोग, यदि रिपोर्टेड स्पीच में बी का प्रयोग मानव जाति के लिए हुआ हो तो वी को पर्सन के रूप में नहीं बदला जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में बी का प्रयोग मानव जात के लिए हुआ हो तो बी को पर्सन के रूप में नहीं बदला जाता है। जैसे grandfather said, we cannot live without water. Grandfather said, we cannot live without water. ये बी जो है ये संपूर्ण मानव जात के लिए इसका यूज हुआ है, तो ये हम नहीं बदलेंगे। ग्रैंडफादर सेड दैट, बी जैसा वैसा ही रखेंगे, वी कैन नॉट लिव without water. Clear? Grandfather said that we cannot live without water. अगला सेंटेंस, संत said that, we are mortal. संत said that we are mortal. कैसे बनेगा? संत said that we are mortal. ये बी जो है ये संपूर्ण मानव जात के लिए इसका यूज हुआ है, इसलिए बी का बी रहता है। वैसे बी जो है ये फर्स्ट पर्सन होता है, हमारा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर ये संपूर्ण जात के लिए अगर ये जो यहाँ पर नहीं हुआ होता तो हम संत में चेंज करते, संत का हमारा ही हो जाता। क्लियर? तो नोट
चलो आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर सेकंड, यदि किसी मैगजीन न्यूज़पेपर के यदि किसी मैगजीन न्यूज़पेपर के संपादक के लिए अपने लिए बी या अस का प्रयोग कर रहा हूँ तो रिपोर्टेड स्पीच में अस के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया says IoT we are offered a हाय फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी। सेंटेंस है द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिसर विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम कैसे बनाएंगे? द टाइम्स ऑफ इंडिया says that our officer, our कौन सा
फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें दिया गया है कि हम फर्स्ट पर्सन बी या अस या अवर दिया जाता है तो उसकी जगह पर हम इट या इट्स का यूज करते हैं। हमारे यहाँ पे हो जाएगा इट्स ऑफिसर will remain closed on Monday next। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।